वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले एक आउटलाइन जनरल अरेंजमेंट, इसमें क्या क्या फिटिंग्स है। ये राउंड आपको जो सिलेंड्रिकल टैंक दिख रहा है, इसको कंजर्वेटर बोलते हैं। ये कंजर्वेटर में क्या है, ऑयल एक प्रेशर ऑयल है, प्रिजर्व रहता है कंजर्वेटर की, मतलब कभी ऑयल लेवल कम हो तो वहाँ से टॉप अप होता रहे मेन टैंक के अंदर, ठीक है। तो कंजर्वेटर में है, ये कंजर्वेटर दो तरह के कंजर्वेटर होते हैं, कन्वेंशनल टाइप का, दूसरा COPS अरेंजमेंट के साथ में। कन्वेंशनल में क्या होता है कि आपका ये ब्रीथर है, ब्रीथर के थ्रू जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या ट्रांसफार्मर पे लोड कम होता है, ज़्यादा होता है, तो आपका ऑयल उतना ही गर्म या ठंडा होगा। तो ऑयल जब गर्म और ठंडा होता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा। तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस केस में ये ट्रांसफार्मर को अगर हम पूरा पैक कर देंगे तो ब्रीथिंग कहाँ से करेगा। तो ये ब्रीथर पाइप के थ्रू ही ब्रीथिंग करता है। ये कंजर्वेटर मेन टैंक से होता हुआ वो पुकोज रिले पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से आता हुआ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है। तो COPS लगाने का ये फायदा है कि बीच में आपका ये जो ब्रीथर पाइप है ये COPS के अंदर कनेक्ट है, तो ये उसी के थ्रू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। यानी कि एक तरह से मान लो आपके लंग्स, कुछ भी इम्प्योरिटीज है वो आपकी एयर सेल में के अंदर तक ही रुक जाएगी, मॉइस्चर है जो भी है, और कोई इम्प्योरिटीज तो जाएगी नहीं। इसके अंदर क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मॉइस्चर जाएगा। तो मॉइस्चर आपका कुछ काफ़ी हद तक तो आपका सिलिका जेल ही एब्जॉर्ब कर लेता है, बट क्या है साइड पे कई बार मेंटेनेंस नहीं हो पाता, सिलिका जेल टाइम से रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में मॉइस्चर भी अंदर जाता है। तो उसमें क्या है कि आपका ऑयल के साथ में वो मॉइस्चर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता है। उसके लिए आपको ऑयल का लाइफ अच्छा रहता है, उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ज़्यादा टाइम तक, उसका BDV डाइलेक्ट्रिस्टन वो मेंटेन रहती है। आपको मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, ऑयल का फिल्ट्रेशन हो गया, ये चीज़ें, और आपका इंसुलेशन का लाइफ भी आपका ज़्यादा टाइम तक बनाता है। ट्रांसफार्मर की लाइफ आपकी बनी रहती है ज़्यादा टाइम तक। इस के अंदर क्या क्या है, एक हमारा ये जो सामने लगा है स्क्वायर शेप का, वो हमारा लोगो प्लेट है CG का। अब ये लोगो प्लेट है, ये हमारा ग्रीन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ पर जिसके अंदर ऑयल है हमने ईस्टर ऑयल यूज़ किया है, जो कि आपका नेचुरल है, मतलब इससे कुछ ऐसा साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है। अगर नीचे भी गिरता है जमीन पे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये ब्रीथर पाइप है, ये सिलिका जेल ब्रीथर है, जो अपना जो भी मॉइस्चर को लेता है तो ये अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका जेल को। ये सिलिका जेल का ब्लू कलर होता है, तो हमको इसको चेंज कब करना होता है, जब ये ब्लू से ऑरेंज हो जाता है और पिंक हो जाता है, सॉरी। तो अभी जैसे पिंक होना, अभी व्हाइट हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा टाइम में पिंक होता जाएगा, तो आपको अलार्मिंग है कि ये अब आपको इसको थोड़ा चेंज करना है, तो आप इसका सिलिका जेल चेंज कर दीजिए। नीचे इसके अंदर एक ऑयल कप लगा है, नीचे देख रहे हैं ऑयल लिखा हुआ है। ये ऑयल कप में ऑयल इसलिए डालते हैं कि मॉइस्चर जब ब्रीथ इन करता है ट्रांसफार्मर, अंदर एयर को सक करता है, तो एयर के साथ में आपके डस्ट भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। ये कोई मॉइस्चर को नहीं रोक रहा है, ऑयल का डालने का मतलब है कि डस्ट को वहाँ पे रोक ले। ये आपका प्रेसिमेटिक ऑयल लेवल गेज है, साइड में ऑयल लेवल देखना है। कंजर्वेटर में दो प्रोविजन है, ये आपका प्रेसिमेटिक ऑयल लेवल गेज है और दूसरी तरफ आपका मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज लगा हुआ है उसके एंड दूसरी तरफ। उसके अंदर वो फर्क ये है कि आप इसको विजुअली देख सकते हैं कि ऑयल कम ज्यादा हो रहा है, उसको आप विजुअली भी देख सकते हो, और आप अलावा उसमें NONC कॉन्टैक्ट भी रहता है, वो आपको अलार्म इंडिकेशन भी देगा। आपके कंट्रोल रूम में ट्रिपिंग का लिया है तो ट्रिपिंग भी देगा अगर वो एम्प्टी हो जाता है कंजर्वेटर आपका। उसके बाद आता है अपन नीचे, इस वाले जॉब में आपको सबसे ध्यान देने का जरूरत है कि आपका ये वाला जो ग्लास है ये हमेशा फुल रहना चाहिए। COPS चार्ज है, उसका मतलब है कि आपका ये पूरा रेड होना चाहिए, और आपको ऊपर से कंजर्वेटर के ऊपर से कोई एयर रिलीज नहीं करना है टॉप से। एयर रिलीज करते ही आपका एयर सेल तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम आते हैं उसके नीचे, वो एक्चुअली सर नीचे पेंट ऊपर वाली वो जो COPS रप्चर रिले एक और लगी हुई है, आप साइड में देख रहे हैं, तो उसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में क्या पाइपलाइन दिख रहा होगा आपको, दोनों तरफ वॉल लगा है, बीच में रिले लगा है, इसको बोलते हैं बुकोज रिले पाइपलाइन। तो बीच में जो ग्रे कलर का रिले लगा है वही आपका बुकोज रिले है। बुकोज रिले को हम गैस ऑपरेटेड रिले भी बोलते हैं। तो ये क्या है, कोई भी आपका अंदर कुछ ज्यादा ओवरलोड पे है ट्रांसफार्मर या इंटरनल कुछ आर्किंग हो रहा है, तो उस केस में क्या है गैस फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोकार्बन गैसेस या एयर भी ट्रिप होता है, तो वो उसके जो एक केस बना हुआ है इंस्पेक्शन ग्लास के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पे फ्लोट रहता है, वहाँ के ऑयल को वो वहाँ से हटा देता है। तो वहाँ का जो दो फ्लोट रहते हैं, एक टॉप में एक बॉटम में। टॉप वाला अलार्म का रहता है, बॉटम वाला ट्रिप का रहता है। तो टॉप वाला जब ऑयल कम होगा तो पहले वो नीचे आएगा,
तो वो पहले अलार्म देगा। और फिर फर्दर अगर आपका ऑयल ड्रेन होता है तो फिर आपका वो नीचे वाला फ्लोट भी नीचे आ जाएगा, ट्रिप देगा। एक कंडीशन आएगा फॉल्ट कंडीशन, वेलोसिटी ऑपरेटेड, एक फ्लैप लगा रहता है बॉटम वाले उसके साथ में। तो वो जब तेजी से ऑयल आपका कंजर्वेटर की तरफ, जो कुछ इलेक्ट्रिक आर्किंग के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑयल इतना रैपिडली आपका कंजर्वेटर की तरफ भागेगा कि वो फ्लैप को उठा देगा। तो वहाँ कॉन्टैक्ट NO से NC हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। तो ये आपका प्रोटेक्शन डिवाइस एक, ये पहले आपका COPS रप्चर रिले थी, एक MOG आ गया आपका प्रोटेक्शन डिवाइस, और आपका बुकोज रिले, ये तीसरा आपका डिवाइस है ट्रांसफार्मर में। दोनों तरफ शट ऑफ वॉल दिख रहे हैं आप जो रेड कलर के, वो हमेशा ओपन रहना। क्यों आपका ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर है तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा ओपन कंडीशन में, नहीं तो क्या होगा कि वो दोनों बंद हो गया तो ब्लॉक हो जाएगा और अंदर कभी आप ट्रांसफार्मर चल रहा है तो एक्सपेंड होगा, ऑयल नहीं मिलेगा तो PRD ऑपरेट करा देगा आपका। ऐसे एक PRD है जो अपोजिट कॉर्नर पे लगा हुआ है, वो ऑपरेट करेगा आपका कभी वॉल बंद है या आपका अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो सीरियसली कुछ अंदर आपका शॉर्ट सर्किट मालूम है। हाँ वही मैं एक बार दिखा रहा हूँ, तो दिखा दो ना, फ्रंट में लगा है ना MOG, बुकोज रिले देख लिया आपने। हाँ और ये जो वॉल का बता रहे हो आप इनको कि शट होगा नहीं होगा, वो उसका मूवमेंट थोड़ा बताए इनको कि क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्या मूवमेंट है वॉल? इसका ये जो रेड हैंडल है इस पे एरो मार्क है आपका, है ना। तो शर्ट करना है तो जिधर एरो मार्क है उधर शर्ट होगा। वैसे मैं बता देता हूँ उसको, आप हाँ क्लॉकवाइज खोलेंगे तो वो आप वाल ओपन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका वॉल ओपन हो जाएगा। उसके अलावा आपको और एक और तरीका है, नीचे से खड़े होकर देखना है, खुला है तो एक स्लॉट बना हुआ है और एक अंदर से रेड कलर का एक वो बना हुआ है ना, तो ये आपका बाहर की तरफ है, स्लॉट के अंदर की तरफ है, यानी कि वॉल आपका बंद है, और बाहर की तरफ है तो आपका वॉल ओपन है। जैसे ये नीचे वाला वॉल देखो, इसमें पूरा नीचे है, उसमें ऊपर है, तो आपको ये नीचे से भी आप ऑब्जर्वेशन नीचे से देख सकते हो। मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज आपका ये है, जो आपको ये एक घड़ी जैसा नजर आ रहा है। इसमें एम्प्टी लेवल है, हाफ लेवल है, 1/4 है, 3/4 है, फुल है। तो आपका ये ऑयल है, आपका ट्रांसफार्मर पे लोड चल रहा है, ऑयल के टेम्परेचर पे, वाइंडिंग के टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इसका लेवल। ऐसा नहीं है कि आज हमने इसको हाफ पे फिल कर दिया तो हमेशा ये हाफ रहने वाला है। आपका टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो उसके हिसाब से आपका ये अप एंड डाउन होगा। बट ये अप एंड डाउन का एक लिमिट होता है। अप एंड डाउन का मतलब ये नहीं होता कि अगर अभी ये 1.5 से ऊपर है तो डाउन जब होगा तो ये एम्प्टी के पास पहुंच जाएगा। अप एंड डाउन का रिले में के साइड में आपका बुकोज रिले में एक प्लेट भी लगा हुआ है, ऊपर जो कॉक वॉल है छोटे छोटे से एयर रिलीज करने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ भी एक टेस्ट कॉक है, एक एयर वेंट है। तो आगे वाला जो है वॉल है उसमें जो ऊपर लगा हुआ है वो एयर वेंटिंग के लिए, पीछे वाला टेस्टिंग के लिए। तो वहां से आप उसको कर सकते हैं। के लिए बता दीजिए कहाँ से करेंगे वो सर एयर वेंट लिखा हुआ है ऊपर, 2 कॉक वॉल, इसका फोटो है ना आपके पास। टेबल बॉक्स में आपको प्रॉपरली बस ध्यान ये रखना है कि ये कभी गैस किट वगैरह के जो हार्डवेयर है पूरा ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या है, मॉइस्चर यहाँ से बारिश का पानी चला जाता है, अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसके अंदर भी, क्योंकि ट्रैकिंग हो जाता है मॉइस्चर के कारण, अर्थ के साथ ट्रैकिंग कर जाती है मशीन। तो ये HT केबल बॉक्स हो गया। ये आपका मार्शलिंग बॉक्स है। जितने भी ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा हुआ है वो सबका यहाँ पे आके टर्मिनेटेड हो रखी है ब्लॉक पे आके, टर्मिनल ब्लॉक पे। तो टर्मिनल ब्लॉक में भी यहाँ पे जो हम OTI WTI की माउंटिंग इसके अंदर करते हैं, ये WTI है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ये आपका है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, इसमें अलार्म और ट्रिपिंग की हम सेटिंग करते हैं कुछ, तो ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई है। और ये वायरिंग यहीं पे आके कनेक्ट है, और यहाँ से हम आपका जो नीचे के जो ये आउटपुट से कंट्रोल एंड रिले पैनल आपका जो VCB पैनल में जा रहा है। तो यहाँ से कुछ भी जब ये अलार्म और ट्रिपिंग को क्रॉस करेगा, रेंज को, टेम्परेचर जो सेटिंग रेंज है, सेट वैल्यू को जैसे ये क्रॉस करेगा तो उसमें ये उसको NO से NC करा के वहाँ पे ट्रिपिंग करा देगा, अलार्म देगा अकॉर्डिंगली। ऐसे ही आपका बुकोज रिले, MOG, प्रेशर रिलीज डिवाइस, ये सबका वायर्स यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से वायर आप वहाँ पे कंट्रोल एंड VCB पैनल में ये कनेक्ट है। तो ये आपका जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं इसको, और आपका मार्शलिंग बॉक्स भी बोलते हैं। इसका ये ध्यान रखना है कि बस हमें इसमें अंदर मॉइस्चर नहीं हो, कभी डस्टिंग वगैरह नहीं हो। अगर डस्ट वगैरह होगी तो क्या है, यहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो जाएगी और मॉइस्चर हो जाएगा तो ये टर्मिनल आपस में फॉल्स ट्रिपिंग भी दे सकता है।
क्योंकि वो 2 हैं तो वेट हो जाएगा आपका जो टेस्ट टाइप बन जाएगा। अभी मातो जी इसमें डिसमेंटेड कंडीशन में तो इसके अंदर मार्किंग भर के भेजते हैं कि कितना ऑयल हम फिल करते हैं। तो ये उस पर्पज के लिए ट्रांसपोर्ट ऑयल लेवल गेज के पर्पज से और मेंटेन का ऑयल भी आप देख सकते हैं। एमओजी अलार्म, एमओजी ट्रिप। यहाँ पे आपका सीटी सेकेंडरी टर्मिनल है इसके अंदर। ये प्रोटेक्शन गार्ड लगा हुआ है, बट इसको अगर ओपन करते हैं हम तो यहाँ पे सीटी टर्मिनल है, उसके सेकेंडरी टर्मिनल है, वो जाके आपके मार्किंग बॉक्स में सीटी में जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका ये सीटी का आउटपुट भी सेंस करके WTI को देता है ऑयल के टेम्परेचर के साथ में। ये LV बस डक्ट हो गया आपका। इसके अंदर हमारा LV इंसुलेटर से देते हैं 4 नंबर। हाँ। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल बुशिंग है जो आपने न्यूट्रल ग्राउंडिंग की हुई है। और ये आपके है कूलिंग के लिए रेडिएटर्स। रेडिएटर्स का क्या काम है यहाँ पे? आपका कूलिंग करना। ट्रांसफार्मर का जब अंदर हीट जब टेम्परेचर लोड पे चलता है तो वाइंडिंग गर्म होता है। ऑयल उस वाइंडिंग का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो एक रोटेशन में साइकिल में रोटेट होता है और यहाँ से फिन्स के थ्रू नेचुरली एयर के थ्रू वो रेडिएट होता रहता है। यहाँ से कूलिंग करता रहता है। यहाँ पे ध्यान हमको ये देना है कि इसमें टॉप बॉटम में यहाँ आइसोलेशन वॉल दे रखे हमने, बटरफ्लाई वॉल, रेडिएटर वॉल्स। तो रेडिएटर वॉल्स में यहाँ पे एक एरो मार्क रहता है, ये एरो मार्क है और यहाँ पे शट और ओपन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओपन है तो ये ओपन की तरफ रहना चाहिए, नहीं ओपन वाल कंडीशन में आपको कैसे चेक करना है कि ओपन है नहीं। अगर ये वॉल बंद होंगे तो क्या आपका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, कूलिंग नहीं होगा तो टेम्परेचर WTI पे ज्यादा दिखाई देगा कंपेरेटिवली। तो आपके ये 4 वाल दे रखे हैं, चारों वाल को आपको ओपन कंडीशन में एरो मार्क है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक इस जगह एक इस जगह आप ये देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग प्लेट है। रेटिंग प्लेट पे इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये क्या रेटिंग है, HT वोल्टेज कितना है, LT वोल्टेज कितना है, इसका वेक्टर ग्रुप क्या है, कौन से टेप पे कितना HT वोल्टेज है, वेक्टर डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम। तो ये पूरा ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन पूरा इस पे दिया हुआ है रेटिंग प्लेट पे, रेटिंग एंड डायग्राम प्लेट। ऊपर एक व्हील टाइप एक अरेंजमेंट देख रहे होंगे आप, ये अपना ऑफ सर्किट टेप चेंजर। ऑफ सर्किट टेप चेंजर है, उसको ऑपरेट करने के लिए हैंडल प्रोवाइड किया हुआ है एक्सटर्नली। तो आप अभी ये 1 नंबर टेप पे है, तो देख रहे हैं लॉक है। तो यहाँ बेटर है कि आप इसको कभी भी रनिंग कंडीशन ट्रांसफार्मर ऑन है तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी इसको रोटेट नहीं करना है, अदरवाइज अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका टेप स्विच मेल्ट हो जाएगा, हो सकता है वाइंडिंग में डैमेज हो जाए, शॉर्ट हो जाए। इसके अलावा एक ऑनलोड टेप चेंजर भी हम लोग देते हैं ट्रांसफार्मर में। उसमें आपका ट्रांसफार्मर को ऑन कंडीशन में भी ऑटोमेटिकली एक AVR रिले लगा रहता है, उसके थ्रू टेप चेंज करता रहता है। तो आपका ये ऑफ सर्किट है, तो यहाँ प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि इसको कभी भी बिना ट्रांसफार्मर को शट डाउन किए, बंद किए बगैर पावर सप्लाई इसको चेंज नहीं करना है। और आप अपना वोल्टेज एक प्लेट पूरा टाइप करके कि इसको रोटेट नहीं करना है इस कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर होना है तभी होगा, ताकि इजीली उसको देख जाए। हिंदी में लिख दीजिए। मैन हाइट पे नहीं है ऐसा जनरली जब ये चार्ज होता है मुझे नहीं लगता कोई। हाँ वैसे चेंज नहीं करता, बट एक्चुअली एक फिल्टर वॉल भी देते हैं, तो दोनों तरफ पाइप लगाते हैं, फिल्टर मशीन का इनलेट आउटलेट, फिल्ट्रेशन के टाइम पे इनको यूज करते हैं। अच्छा उधर प्रेशर रिलीज डिवाइस जो वॉल बोल रहे थे वो ये आपका थोड़ा ब्राउन कलर्स का दिख रहा है आपको, ये आपका प्रेशर रिलीज वॉल है। इसमें एक रेड कलर का आपको एक वो दिख रहा होगा कैम, जब ये अभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जब ये ऑपरेट होती है तो रेड वाला ऊपर वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है। तो ये एक स्विच से कनेक्टेड है, माइक्रो स्विच से कनेक्टेड है, वो NO से NC इसको कर देता है। अभी ये NO कंडीशन में है, जब ये ऊपर हो जाएगा तो NO से NC हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देगा। ये आपका आता है जनरली क्रिटिकल कुछ इंटरनल फॉल्ट होता है तब ये इंडिकेशन आपका आता है। तो वो आ रहा है तो आपको कोई अटेम्प्ट नहीं लेना है फर्दर बिना OEM से कंसल्ट किए हुए, तो पूरा हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। उस केस में आपका बुकोल्स का ट्रिपिंग आता है और अगर PRD का ट्रिपिंग आता है तो पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा जॉब का हेल्थनेस चेक करके ही नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना जरूरी है। तो बस यही जनरल। अच्छा PRD का बता रहे थे, PRD कहाँ पे है? दिखा है ना यही है ना प्रेशर? ऊपर, हाँ प्रेशर। ठीक। और जो चीजें अभी आपको ये बता रहा है टेम्परेचर, ऑयल लेवल MOG का प्लस POLG का, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर पे कौन सा टेप पोजीशन पे आप चला रहे हैं वो, और ट्रांसफार्मर पे लोड कितना है। वैसे तुमने बता दिया सर, तो अच्छी बात है, बट ज्यादा